नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो 30+ की उम्र है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं और अभी भी मन में कहीं ना कहीं पीसीएस बनने की अभिलाषा है। अब आज से लगभग 1 साल पहले, यानी कि जब 2022 चल रहा था और जब हो सकता है कि आपके मन में ये फीलिंग आई हो कि मुझे पीसीएस करना चाहिए, यानी आपके मन में फीलिंग आई होगी आपको पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए और आपने कोशिश भी की, थोड़ा बहुत आपने इधर उधर देखा भी, लेकिन जब पूरा 1 साल निकल गया तो आज जब हम दिसंबर खत्म होने वाला है, ये साल खत्म होने वाला है, जब एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि जो 1 साल पहले तैयारी स्टार्ट करने की जो प्लानिंग की थी और सोचा था कि इस साल एग्जाम को क्रैक कर देंगे, तैयारी उस लेवल की हो नहीं पाई है। तैयारी उस लेवल की हो नहीं पाई है। कुछ भी कारण रहे हो, XYZ कोई भी कारण रहे हो। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो आपके हाथों में होते हैं, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो आपके हाथों में नहीं होते हैं, बट कुछ भी कारण रहा हो लेकिन तैयारी हो नहीं पाई। अब हालात ये हैं कि मार्च में आपका यूपी पीसीएस 2024 का प्री है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। 2024 प्री की तैयारी की जाए जब मात्र लगभग 90 दिन रह गए हैं, या सब कुछ छोड़कर बिना टेंशन के 2025 की तैयारी की जाए कि भाई पहले प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लेते हैं। अब इसी उधेड़ बुन में, इसी कश्मकश में हो ये रहा है कि समय और बर्बाद हो रहा है, समय और निकला जा रहा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एक मन बोलता है कि 24 की तैयारी करते हैं और एक मन बोलता है कि 25 की तैयारी ठीक से करते हैं, मतलब पहले मेंस पढ़ेंगे, प्री पढ़ेंगे, इस बार नोट्स बनाई करेंगे। तो क्या किया जाए, इस बात का जवाब मैं दूंगा आगे, लेकिन हम इस जवाब तक पहुंच पाए उसके लिए मैं छोटी सी एक एनालिसिस बताता हूं, उसको आराम से समझिएगा और अपनी हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए ऐसा कोई चीज आपने अभी तक देखी नहीं होगी। ठीक है, पहले समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। कंडीशन नंबर 1, एक व्यक्ति है जिसकी एज जो है वो 21 ईयर्स है। कोई व्यक्ति है 21 ईयर्स की और ये एक पिंजरे के अंदर है। ठीक है, अब इस पिंजरे को तोड़ने के लिए इसको लेट सपोज X अमाउंट की ताकत लगेगी, इसके पास X अमाउंट की ताकत है। ठीक है, अब ये फोर्स से ये पिंजरा वो तोड़ देगा, मतलब कोशिश करेगा तो थोड़ी देर बाद ये पिंजरा टूट जाएगा। यानी जब एक व्यक्ति 21 साल का है, एक पिंजरे के अंदर है और उसके पास X अमाउंट ऑफ ताकत है, ये पिंजरा तोड़ देगा। लेकिन समहाउ कुछ ऐसा होता है कि वक्त कट जाता है। अब यही व्यक्ति जो है, अब इसकी जो उम्र है लेट सपोज वो है 27 साल की हो चुकी है। 27 साल की उम्र हो चुकी है, अभी भी इसके पास X अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे कि टूटेगा। लेकिन अब हुआ यह है कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ कुछ चीजें और भी आई हैं जिसने इस पिंजरे को और भी मजबूत कर दिया है। कुछ चीजें ऐसी आई हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है जिसने पिंजरे के 2 लेयर कर दिए हैं। अब X अमाउंट ऑफ जो ताकत थी उससे पिंजरा क्या टूटेगा? जितनी एनर्जी से इस जो एनर्जी चाहिए थी तोड़ने के लिए इस पिंजरे को, क्या सेम एनर्जी से पिंजरा टूट सकता है? क्या आपको लगेगा? हो सकता है 50-50 कर लेते हैं। चलिए, आपकी बात मान ली, मैंने कहा 50-50 कर लेते हैं, दोनों में देखेंगे। अब हुआ ये, कुछ समय के बाद लेट्स सपोज यही व्यक्ति जो है अब हो गया है 32 साल का, 32 साल का हो गया है और अब यही जो लेयर है, ये लेयर जो है, ये परिस्थितियों की लेयर है, ये 3 गुना लेयर हो चुकी है। अब इसके पास उतनी ही एनर्जी है जितनी यहां थी, ये फोर्स है। तो क्या इतनी ही पावर से टूट पाएगा पिंजरा? अब आपको लगेगा बहुत मुश्किल है। अब आप फर्ज करें ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपकी परिस्थितियां हैं। अब हर व्यक्ति की अपनी एक परिस्थिति होती है।
जो भी जीवन में जैसा जहां पर पैदा होता है, जिस परिस्थिति में पैदा होता है, उसकी अपनी ही ये जेल है या अपनी परिस्थितियां हैं। अब जब इस परिस्थिति पैदा होता है, ठीक है, तो उसको उस परिस्थिति को तोड़कर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए, इस लेवल को तोड़कर इस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले आपको ये ब्लॉक तोड़कर आगे आना पड़ता है। यानी कि आपको अपनी परिस्थितियों को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। जब आप यंग होते हैं तो जिम्मेदारी बहुत कम होती है, ठीक है। तो आप देखो, थोड़ी सी ताकत लगाओगे और एक टूट जाएगा, थोड़ा सा फोकस हुआ, थोड़ा ताकत लगा टूट गया। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता आता है, ये जो बंधन है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब क्या है कि जितनी एनर्जी पहले थी, जितनी एनर्जी की जरूरत से टूट रहा था, उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। अब हमें ज्यादा एनर्जी की, ज्यादा ताकत की, ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके ही इसको तोड़ पाएंगे। टूटेगा तो है ही है, पर ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब x से नहीं हो सकता है, x स्क्वायर से टूटेगा। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होगे आप मैं क्या बोल रहा हूं कि एनर्जी तो उतनी ही थी, ठीक है, लेकिन बंधन मजबूत होते चले गए। तो जब बंधन मजबूत होते चले गए, तो अगर आप बंधन को आप यहां पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो सिर्फ उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी, अब आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको प्रहार करना पड़ेगा, तब आप परिस्थिति तोड़ पाओगे, अन्यथा नहीं तोड़ पाओगे। अब होता यह है कि आप में से बहुत सारे लोग समय गुजरने के साथ साथ, अब कुछ भी कारण रहा हो, आपकी जो कहते हैं ना कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि समय रहते सफल हो जाना चाहिए। किसी भी फील्ड के अंदर समय रहते हो जाना चाहिए। अगर सही समय आया, आपने सही रिजल्ट दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अगर किसी भी कारण से अगर सफल नहीं हो पाए, तो होता यह है कि चीजें फिर सफल करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको ज्यादा एनर्जी की और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और दुर्भाग्य से जैसे जैसे परिस्थितियां खराब होती जाती हैं, एनर्जी भी कम होती जाती है। तो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए, परिस्थिति को ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगा। अब सिर्फ उतने एफर्ट से काम नहीं चलेगा जो 21 साल का लड़का कर रहा है। एक 32-33 साल के लड़के आदमी को सिर्फ उतनी एनर्जी के साथ मेहनत नहीं करनी, अब ज्यादा एनर्जी लगेगी। और ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी? पढ़ाई करने में, डिस्ट्रैक्शन दूर करने में, फोकस हो जाने में, परिवार को संभालने में, अपनी परिस्थितियों को हैंडल करने में, उसको ज्यादा फोकस्ड मेहनत लगेगी, एनर्जी लगेगी। और ये एनर्जी कहां से आएगी? ये आपके अंदर से ही आएगी। आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना होगा, एक सही तरीके से फोकस करना पड़ेगा। जैसे लेजर बीम की तरह पिन पॉइंट होता है, वैसा करना पड़ेगा। पीसीएस की तैयारी में अगर आप अभी पीसीएस बनना चाहते हो, उम्र 32 साल की हो, 35 साल की हो, 40 साल की हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं, टैलेंट मैटर नहीं करता। टैलेंट तो है ही है, सब में बराबर से टैलेंट है, बट टैलेंट के साथ आपको टाइम भी देखना पड़ेगा, आप किस परिस्थिति के अंदर हो। ठीक है, अगर यहां पर हो तो शायद थोड़ा टैलेंट, थोड़ी एनर्जी मिलके आप पीसीएस बन जाओगे, लेकिन जब यहां पर हो तो सिर्फ टैलेंट से काम चलेगा नहीं। यहां पे आपको और भी गाइडेंस चाहिए होगी, पिन पॉइंट मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस ज्यादा होना पड़ेगा। यही कारण है कि जो किताबें, जो बुक लिस्ट, जो स्ट्रैटेजी यहां पर हेल्पफुल होती है, वो यहां पर हेल्पफुल नहीं होती है। जो इस व्यक्ति को सफल करने के लिए किताबें की लिस्ट मतलब कर देती हैं, वो इस व्यक्ति को नहीं कर पाती है। ये तो किताबें तो वही है ना मार्केट में, जो मार्केट में चल रही, सभी पढ़ते हैं उसी तरह को, वही घटना चक्र, वही परीक्षा वाणी, वही लक्ष्मीकांत, और होता क्या किताबें बताइए। तो क्यों नहीं सफल हो पा रही 32-35 साल, 40 साल के लोग? किताबें आपकी समस्या नहीं है, समस्या कुछ और है। अगर किताबों की समस्या है आपको है, तो मार्केट में जाइए, मैंने बुक लिस्ट के वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसी किताबों को डाउनलोड कर लीजिए, मतलब लोड कर लीजिए, किताबें खरीद के लिए आइए, किताबें से हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कहा, किताबें समस्या नहीं है, आपकी समस्या कुछ और है। आपको समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा फोकस होकर तैयारी करनी पड़ेगी। फोकस, क्योंकि अभी इस समय डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपके दिमाग में है। आपको एनर्जी नहीं पड़ेगी, आपको एनर्जी से पढ़ना पड़ेगा। अब यहां बात आती है कि 2024 या 2025 की क्या किया जाए। तैयारी तो हो नहीं पाई है, तो अगर तैयारी अगर आप कर पाते तो कर चुके होते। अगर तैयारी आप कर पाते तो कर चुके होते। आप, मुझे पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत मेहनती हो, बट नहीं हो रहा, मुझे पता है नहीं हो पा रहा, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि बुक्स
नोट्स आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या है कि आपको कोई गाइड करके, कोई पिन पॉइंट पे रखे, डिस्ट्रैक्शन दूर करके आपको सही ट्रैक पे रखे, ये समस्या है। और क्या आप खुद नहीं कर पा रहे हो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि भाई अगर परिवार का कोई बंदा आपको गाइड कर सके, कुछ आपको फोकस एक सही ट्रैक पर रख सके, आप कर लो, आप उसकी बात मान लो। उस एक तरह कोच होता है और एक खिलाड़ी होता है, आप उसको अपना कोच मानो और वो सब सीटी बजाए तो आप वैसा काम करो। एक जरूरी होता है, जरूरी होता है आपको एक सही ट्रैक पर रखने के लिए। अगर घर परिवार में ऐसा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो किसी की गाइडेंस ले लीजिए, क्योंकि अब इस समय आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस जरूरत पड़ती है। अभी आगे आएंगे इस पर भी। अब 2024 की करें या 2025 की करें, इसके लिए आता है। देखिए, अभी भी मैं कहता हूं, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, तब भी मैं चाहूंगा कि आप 2024 को टारगेट करो। क्यों करो? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप 50 दिन में, 100 दिन में आप पीसेस प्री क्रैक कर ले आओगे। करते हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है। संभव तो ये भी है। मैंने खुद ने आखिर के 3.5-4 महीने के अंदर पहली बार जब पीसेस निकाला था, प्री निकाला था, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यूज तक पहुंचा हूं मैं, तो मेरे पास 3-3.5 महीने का समय था मेरे पास। मैंने किया है, लेकिन मैं एक बात ले लेता हूं कि चलो आप नहीं कर पाओगे, लेट्स सपोज आप नहीं कर पाएंगे। बात यहां पर करने ना करने की नहीं है कि आप प्री क्रैक कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ है कि क्या आप सही प्रोसेस में अपने आप को ला पाते हो कि नहीं ला पाते हो, सही प्रोसेस में अपने आप को ला पाते हो कि नहीं ला पाते हो। अब जब आप 2024 की तैयारी करते हो, ठीक है ना, मान लेते हैं आपका प्री नहीं निकलेगा, लेकिन आप 2025 के लिए मान लेते 24 की तैयारी की और आपने 50% ही सिलेबस खत्म कर पाए। सिलेबस खत्म तो हुआ ना, 50% सिलेबस तो खत्म हुआ ना, ठीक है। जब अगली बार आप तैयारी करोगे तो आपको और आसान पड़ेगा। जब आप 25 की तैयारी करोगे तो आसान पड़ेगा, क्योंकि 24 में आपने 50% सिलेबस खत्म कर दिया है। 25 की तैयारी करने की समस्या ये है, कई बार जब हम एक लंबा प्लान बनाते हैं कि चलो भाई 25 की तैयारी करेंगे, तो जो ये 2-3 महीने का समय होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना होता है, आप उसमें हल्के पड़ जाते हो, ढीले पड़ जाते हो। आपको लगता है अरे यार अभी बहुत दूर है, पहले एक काम करते हैं, वो काम निपटा लेते हैं, या फला काम निपटा लेते हैं। उसके अंदर आपके ये महीने 2 महीने बर्बाद हो जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर जो आपको एडवांटेज मिल रहा होता है, जिस सोच के आप 25 की टारगेट कर रहे होते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता। तो अभी भी मैं चाहूंगा कि आप 24 को ही टारगेट करो। माना कि आप परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन परफेक्ट सिचुएशन तो है ही नहीं ना। अब तो वो परफेक्ट सिनेरियो बनेगा ही नहीं, अब तो बस मेहनत होगी। पिन पॉइंट अगर मेहनत हो पाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत हो पाई, तो ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को आप ब्रेक कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। 0.1% लोग ही अपनी मौजूदा परिस्थितियों को ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पे आ पाते हैं, अन्यथा 99.9% लोग पूरी दुनिया के अंदर जिस परिस्थिति में पैदा होते हैं, लगभग उस मोरलेस उसी परिस्थिति में खत्म हो जाते हैं, मोरलेस। लेकिन अगर आपको यहां से यहां जाना होगा तो यहां से यहां वाली मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या है कि अब आप मेहनत आपसे हो नहीं रही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भरा हुआ है, कंफ्यूजन भरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज लेता हूं, अगर आप खुद कर पाओ बहुत अच्छी बात है। घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको एक कोच के रूप में हेल्प कर सके और आपको डिसिप्लिन कर सके, उसकी बात मान लीजिए। तब भी नहीं हो पा रहा तो एक 2024 के लिए एक मैंने कोर्स स्टार्ट किया, क्रैश कोर्स है ये, ठीक है, क्रैश कोर्स है। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा कि परफेक्ट कोर्स रहेगा, ब्रेक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तैयारी को सही तरीके से कर पाओ, कम से कम कुछ तो कर पाओ। जहां आप, प्रॉब्लम यह है कि जहां पे आप खड़े थे 1 साल पहले, लगभग वही सिचुएशन में अभी भी खड़े हो, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। मैं चाहता हूं कि कम से कम कुछ तो आगे बढ़ो ना, थोड़ा आगे तो बढ़ो। अगर आप इस कोर्स को खत्म कर पाए, पढ़ पाए, यकीन मानिए कि आप कम से कम अपनी जो सपने पूरे करने की परिस्थिति है उसमें एक लंबी छलांग लगा लो, हो जाएगा। अच्छी तरह से मेहनत कर लोगे, एक कोर्स आपको प्री क्रैक करा देगा, मैं लिख के देता हूं। लेकिन एट द वर्स्ट सिनेरियो भी आप कुछ चल पाओगे। जहां पर आप हो ऐसी परिस्थिति तो नहीं रहेगी। जैसा कि हम 2025 में अगर वीडियो बनाएं, 24 के एंड में वीडियो बनाएं, तो कम से कम आप ये कहोगे नहीं, मैंने कम से कम 50% तो पढ़ ही लिया है। मैंने भले ही नहीं निकाल पाया, 50% तो पढ़ लिया है, मैं पहले से बेहतर हुआ हूं मैं। तो अगर आप चाहते हो, एक आपके अंदर यकीन है, आप चाहते हो कि मुझे पीसेस बनना चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी चाहिए, तो आइए ना, मैं आपकी हेल्प करता हूं, मिलकर हेल्प करेंगे।
जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने जीवन में चीज़ें सीखी है पीसेस को तैयारी करके, मैं पूरी हेल्प करूँगा इसके अंदर। वो सब छोड़ देंगे भगवान के ऊपर, जैसे मेरा मानना है सब भगवान छोड़ देंगे, जैसा होगा वो अच्छा होगा। लेकिन कम से कम जो आप कर सकते हो वो तो कर पाओ, ठीक से कर पाओ। आप अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, मैं जानता हूँ पड़ेगी, क्योंकि जिस परिस्थिति में आप आ गए हो नहीं निकल पा रहे हो वहाँ से। इसके लिए कुछ नहीं यार, 9919 इस पर कॉल करो। कुछ समस्या हो तो भी कॉल करो, कोर्स के लिए तो भी कॉल करो। लेकिन उम्मीद करता हूं जो कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते 21 साल के लड़के से, उसकी परिस्थितियां अलग है, उसका संघर्ष कम है, आपका संघर्ष ज़्यादा है। आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हो सब कुछ जाएगा बट लगाना पड़ेगा, पिन पॉइंट मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।